दोस्तों नमस्कार। जो ईश्वर को नहीं मानता उसका क्या परिणाम होता है। एक गांव में दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते थे। धार्मिक लोग सुबह से शाम तक पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। धार्मिक लोगों की डू की लिस्ट में कुछ ही काम थे, मगर ना करने की उनकी लिस्ट बड़ी ही लंबी थी। कोई नॉनवेज नहीं खाता तो कोई दारू नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता तो कोई कुछ और काम नहीं करता। उन्हीं के बीच एक नास्तिक भी रहता था। नास्तिक की लिस्ट में दारू से लेकर लड़कियों तक किसी बात से कोई ऐतराज नहीं था। इसलिए नास्तिक जिंदगी के मजे लेता रहता था और गांव की लड़कियां भी उसे जिंदा दिल इंसान को अपने बीच पाकर बहुत खुश होती थी। स्वर्ग के लालच में कहे या नरक के डर से धार्मिक लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। चाहकर भी उसके साथ बैठकर मजे नहीं मार पाते थे। मगर उस नास्तिक को देख देख कर सभी धार्मिक लोग कुड़ते जरूर थे। इसलिए कोई उसे दोजख में जलने की बद्दुआ देता तो कोई उसे गरम तेल में जलाने की सिफारिश करता। कोई उसे अगले कई जन्मों तक जानवर बनने की कामना करता तो कोई उसके अगले जन्म में उसे लड़कियों की सूरत भी ना दिखे यह सोचता। फिर एक जलजला आया और गांव के सभी लोग मर गए। स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों के धर्मदूत गांव के अपने अपने धर्म के लोगों के कर्मों का हिसाब करने के लिए आए। किसी को महिलाओं पर गलत नजर रखने के कारण, किसी को अहंकार के कारण, तो किसी को लोगों से दुर्व्यवहार के कारण नरक में भेज दिया गया। जब नास्तिक की बारी आई तो गुप्त चक्राए उनका कोई हिसाब उनके पास नहीं था। उसने कभी किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। इसलिए मालूम हुआ कि नास्तिक का हिसाब तो किसी भी धर्म के दूतों के पास नहीं है। अब बड़ी समस्या पैदा हुई कि इस नास्तिक का क्या किया जाए। कोई भी धर्म अपने नरक में भी नास्तिक आदमी नहीं चाहता था। बस फिर क्या था, उस नास्तिक को मजे करने के लिए फिर से जिंदा करके पृथ्वी पर भेज दिया गया। बस उस दिन से नास्तिक आज तक जिंदगी के मजे ले रहा है। वो दिखावा नहीं करता और ना ही दोहरी जिंदगी जीता है। दुनिया को वही नजर आता है जो वो वाकई में है। स्वर्ग के लालच या नरक के डर से कोई काम ना करके अपने विवेक से सही और गलत का फैसला लेता है। किसी का भला इसलिए नहीं करता कि किसी धार्मिक किताब में लिखा है, बल्कि मानवता के नाते समाज का हिस्सा होने के कारण वो भलाई में विश्वास करता है। नास्तिकता का बस यही परिणाम होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी के वीडियो में हमने जाना कि नास्तिक उसे नहीं कहते जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके बताए गए रास्तों पर दूसरे रूप से चलता है, तो लोग उसे नास्तिक कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।